15 में फैसल मुबशिर टॉप पे था, ठीक है। उसके नीचे के सारे जो हैं सब खेल गए। सारे आबिश के साथ भी यही हुआ है। उसी टूर्नामेंट में जिसने नीचे से ही परफॉर्म किया था वो भी खेल गया। तीन चार अगले, हसन अली भी खेला, आमिर यामिन भी खेला, सारे के सारे खेले। और फैसल की सिर्फ T20 पर परफॉर्मेंस नहीं थी, डबल सो उसने फर्स्ट क्लास में भी किया होता वहां तो। मेन तो ये टेस्ट का बैट्समैन है ना, तो किसी फॉर्मेट में भी सिर्फ डिसलाइक की और लाइक की बात है, सिस्टम और सारा। चार, हाँ, और 4 दफा और भी मैन ऑफ द बहुत है। मैच एक ही सीजन में। हाँ। उसके अलावा फिर मैं स्पिनर्स पे आ जाता हूँ, तो अभी अब साजिद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्रिकेट चैट लेकर एक दफा फिर हम आज हाजिर हैं। और आज तो माशाल्लाह हमारे साथ भरपूर टीम है मुबस्सरीन की। और आज हमारे इस गर्मा गर्म शो में काफी मजेदार बहस होने जा रही है। तो आपका तारुफ एक दफा करवा दूं, जो काशिफ और खालिद तो हमें हमेशा हमें हर शो में ज्वाइन करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ मुनीब जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ फैसल भी। तो वेलकम मुनीब और फैसल। थैंक यू। बहरहाल फैसल कल के शो में भी थे, कल मैं नहीं था, तो कल के होस्ट खालिद थे। तो यकीनन बहुत अच्छा शो रहा आपका कल। तो जी बिल्कुल। जी, तो अब मेरा ख्याल है बगैर किसी तहमीद बांधे हम शो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद कि पाकिस्तान जो है आज सीरीज 2-0 से जीत गया। और मेरा ख्याल है मुख्तलिफ जो है गेम के जो हैं पार्ट्स उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले मुनीब भाई आपसे शुरू करते हैं। आज आप कैसे एनालाइज करते हैं आज का दिन कैसा रहा, और ओवरऑल टेस्ट और फिर टेस्ट सीरीज कैसी गई? आज का दिन शुरू हुआ है तो उसमें यही था कि विकेट लेना जरूरी था। और मार्कराम और जो ड्यूसन है वो दोनों अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने कल अच्छी पारी लगाई थी, बड़ी पार्टनरशिप की थी। थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप किया था पाकिस्तान पे, लेकिन बहरहाल दोनों टीमें ही जब मैच शुरू हुआ है तो दोनों टीमें ही, मेरे हिसाब से दोनों टीमें ही मैच में थी, अब्सोल्यूट दोनों टीमें ही मैच में थी। लेकिन एक विकेट की देर थी कि एक विकेट ली जाए। और जब विकेट मिली है तो 1-1 जो है ना हसन अली ने फायर किया है, और 1-1 विकेटें लेकर दी हैं वहां पर। और होना भी ऐसी था, इसलिए कि मुश्किल था, वो दो जो उनके मेन कॉम्पिटेंट बैट्समैन है वो फॉर्म में नहीं थे, डिप्लेसिस और कुक, दोनों जो है ना क्विंटन डी कुक, दोनों बैट्समैन अच्छी फॉर्म में नहीं थे और उन पे बड़ा प्रेशर था। और क्रिकेट की भी हिस्ट्री है कि मुश्किल हो जाता है 370 रन चेस करना आखिरी इनिंग में। बाकी विकेट का इतना बड़ा कोई इशू नहीं था, विकेट पे खड्डे नहीं बने, इसलिए कि पिंडी का विकेट जो है हमेशा तगड़ा रहता है, हार्ड रहता है, अच्छा खेलता है विकेट ना, स्पोर्टिंग विकेट रहता है हमेशा ही, चाहे कोई भी क्रिकेट हो रही हो उसके ऊपर। तो विकेट का इतना इशू नहीं था। लेकिन बहरहाल आखिरी दिन था, प्रेशर था। वो विकेट जहां मिली है वहां से फिर पाकिस्तान वापस आया मैच में और पूरा मैच ले गया। दूसरा मैच अच्छा रहा है, मजा आया 500 दिन, मैं तो हाईलाइट्स ही देखता हूँ, लेकिन बहुत मजा आया, मैच फंस के हुआ है। और कभी ऊपर कभी नीचे दोनों तरफ से जबरदस्त, ये मैच भी जबरदस्त था। जैसा कि आपने पूछा है कि मैच कैसा रहा है, मैच का के पैसे पूरे हुए हैं, जिसने भी देखा होगा मैच, या प्लेयर्स भी जो इन्वॉल्व थे उसके अंदर, इंतजामिया इन्वॉल्व थी, ऑफिशियल्स, उन्होंने एंजॉय किया है। ऊपर नीचे मैच रहा है, जैसे आज का दिन शुरू हुआ है तो मैं कह सकता हूँ कि 60-70% बरल पाकिस्तान के पास था मैच, इसलिए कि विकेट की देर थी कि जहाँ पे विकेट लेते हैं। तो बाकी साउथ अफ्रीका भी जो है ना इतना हल्का नहीं था इस मैच में आज के दिन तक। उसके बाद जो पिछला मैच था उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि मैच अच्छे हुए हैं, बहुत तगड़े मैच हुए हैं, ऊपर नीचे मैच हुए हैं। आउट पहले एक टीम ने रन्स किए हैं, दूसरी ने भी फाइट बैक किया है, पार्टनरशिप भी लगी है, आउट भी हुए हैं। जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिली है कराची में। बहरहाल जो प्लेयर्स है वो आप लोगों को पता है कि जिन्होंने डोमिनेट किया है। और ऑलमोस्ट सब टीम, सारे लड़कों ने ही दोनों दोनों ही टेस्ट में ऊपर नीचे परफॉर्म किया है, किसी ने थोड़ा किसी ने ज्यादा। फर्क जो रहा है वो ओपनर्स का रहा है कि ओपनर्स, हमारे ओपनर्स जो है ना नहीं कुछ कर सके, वो सीधे लफ्जों में फेल रहे हैं टेस्ट में। शुक्रिया मुनीब। अब मैं फैसल की तरफ चलता हूँ। जी फैसल भाई, आप इन्हीं 3 हिस्सों पे अपना तबसरा दे दीजिए।
जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा टेस्ट रहा है दोनों, पहला भी माशाल्लाह जीते हैं, दूसरा भी। कल भी बात हो रही थी, बड़ी अच्छी पोजीशन थी कल साउथ अफ्रीका की चौथे दिन में, जब इन्होंने 127 कर लिए थे। तो अभी ओपन था मैच बिल्कुल। ओवरऑल देखा जाए तो इस पूरे टेस्ट में सिर्फ एक सेशन ही जो है वो कल का अगर हम देखें, आखिरी सेशन वो साउथ अफ्रीका के पास थोड़ा सा वो गया है मैच ना। नहीं तो अगर ओवरऑल देखें 4 दिन वो मैच हम लोग हावी रहे हैं। और आज भी मेन था ज़रूरी शुरू में विकेट लेना, क्योंकि 243 रन थे तकरीबन। अगर 60 70 80 रन 90 रन बन जाते इस विकेट पे तो फिर उन्होंने चेस करने ही जाना था, क्योंकि कल भी बात हो रही थी हम सारों की तो कि मैच ओपन है, हार या जीत होगी, ड्रा के लिए तो नहीं जाना बाहर उन्होंने। उन्होंने तो जीतने जाना है या हारना है, क्योंकि उन्हें जीतना था तो वो सीरीज बराबर होनी थी। तो वो बड़ा अच्छा हुआ है कि शुरू में मेरे ख्याल टर्निंग पॉइंट जो हसन अली ने विकेट ली है उस सेट बैट्समैन, वही बात हो रही थी कि टेस्ट मैच जो सेशन बाय सेशन चलते हैं, एक सेशन आपका होता है, दूसरा सेशन स्टार्ट अगर आपका अच्छा होया तो एकदम गेम जो है बदल जाती है। तो टेस्ट क्रिकेट जो है वो मोस्टली चलती सेशन पे है। ओवरऑल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो बॉलिंग रही है हसन अली की, जो मेन इस मैच में जो परफॉर्मेंस रही है हसन अली की और रिजवान की। वैसे तो पूरी टीम ने परफॉर्म किया है, टेल एंडर्स ने बैटिंग में किया है। तो बहरहाल बड़ी अच्छी विन है पाकिस्तान की। जी खालिद, आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो फैसल भाई ने कल जो बातें कही थी, ज़बरदस्त की थी कि कोलैप्स होगा, और कोलैप्स का पता नहीं लगता, लंबा टोटल है। तो वेरी गुड प्रिडिक्शन अबाउट येस्टरडे। दूसरा, सबसे पहले पाकिस्तान को मुबारक बात कि वो टेस्ट जीते हैं, सीरीज जीते हैं, 7वें से 5वें की रैंकिंग पे आ गए। इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा, और एट द सेम टाइम जो मैनेजमेंट है उसको भी थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल गई है। जितना प्रेशर था उन पे, मेरे ख्याल में प्लेयर से ज़्यादा मैनेजमेंट पे ज़्यादा प्रेशर था कि क्या होगा जब वो टीम खिला रहे हैं, स्क्वाड अनाउंस किया, तो उससे काफ़ी रिलीज मिलेगी। और टेस्ट में देखें 243 फॉर 3 थे, तो ऐसा लग रहा था आज कि गेम चली गई है। और कल हम बात कर रहे थे बाबर आजम की कैप्टनसी की, तो ओवरऑल उसने अच्छी कैप्टनसी की है, नया बॉल ली है, और उसके बाद जब आप मैच जीत जाते हैं तो सब लोग पॉजिटिव चीज़ें ही ज़्यादा देखते हैं। तो मिस्टेक्स भी उसने की होंगी, लेकिन बाबर की कैप्टनसी भी अच्छी थी मेरे ख्याल में। और बाकी रिजवान ने बहुत क्रूशल इनिंग खेली इसमें। और उसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज पे हुआ है वो। हसन अली का गुड कम बैक था, बिकॉज आई थिंक उस पर प्रेशर था जब ये टीम अनाउंस कर रहे होंगे, तो ये सोच रहे होंगे कि ताबिश को खिलाएं या हसन को खिलाएं, या हसन से की बात की होगी यार एक और चांस है या आप परफॉर्म करो। तो ताबिश का भी बहुत लोग कह रहे थे कि उसको खिलाएंगे। और साउथ अफ्रीका भी, क्वेश्चन ये है कि साउथ अफ्रीका अच्छा नहीं खेली या पाकिस्तान ने मैच जीता है। तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। साउथ अफ्रीका की ऐसी मुझे लग रही है, जब वो बॉलिंग भी कर रहे थे, बैटिंग भी कर रहे थे, ऐसे लग रहा था जिस तरह पाकिस्तान अभी न्यूजीलैंड में खेल के आई है, उनकी टीम की पोजीशन एग्जैक्टली सेम मुझे लग रही है कि कोई वो फाइट बैक नजर नहीं आ रही। और वही एक दो बंदे उनके बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। बॉलिंग में भी इतना, रबाडा है उसकी 200 विकेट्स हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा जो करंट नजर नहीं आया। और जिस तरह हमने टेस्ट मैच के पहले शुरू में कहा था कि लास्ट 5 ईयर्स में सीमर्स ने 500 विकेट्स लिए हैं, 491 विकेट्स लिए हैं पिंडी में, और स्पिनर्स ने खाली 91 लिए हैं। तो सिमिलर हुआ है, पिच भी बड़ा अच्छा खेली है, सपोर्टिंग खेली है। अगर आप ओवरऑल सीरीज को देखें तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा हुआ है, रोल्स डिफाइन हुए हैं प्लेयर्स के। जिस तरह नुमान आया, नुमान ने किए हैं, नीचे आके रिजवान ने नीचे नंबरों पे रन्स किए हैं। शुरू में जब वो रिजवान आया था सब कह रहे, अभी भी कह रहे हैं कि उसको ऊपर खिलाओ, लेकिन ऊपर शुरू में जब वो आया था तो वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया था जब उसका डेब्यू हुआ था। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट नंबर फॉर हिम। और हसन अली ने अच्छी बॉल की है। हसन अली इसमें, खैर कराची में तो इतना नहीं हुआ। और मैन ऑफ द सीरीज रिजवान को दी, आई थिंक वो डिजर्व करता है। उसके 166 रन थे,
और फवाद आलम के 176 थे, 10 रन ज़्यादा थे, लेकिन उन्होंने रिजवान को दी बिकॉज उसने कीपिंग भी की है और अच्छी कीपिंग की है। और बाकी ओवरऑल गुड सीरीज फॉर पाकिस्तान। जी, मैं अब काशिफ की तरफ जाने से पहले एक दो चीजें यहाँ पे जरूर नोट करवाना चाहूंगा कि जिस वक्त नया बॉल लिया है इन्होंने, उस वक्त ये डिस्कशन थी कि अभी पुराने बॉल को लेके आगे चले, शायद इस रिवर्स हो, लेकिन बाबर बाहर गया है नया बॉल लेने से पहले, थोड़ी देर के लिए ग्राउंड से बाहर गया है। उस वक्त मिसबाह उसके साथ उठ के अंदर चला गया जब वो अंदर गया है, और वहां से इन्होंने जो है आने के बाद फिर इसने फौरन इन्होंने स्ट्रेट अवे नई बॉल ले ली थी। तो आप अक्सर गेम प्लान की बात करते हैं, आज मैच खत्म होने के बाद भी बाबर ने बार बार रेफरेंस दिया गेम प्लान का, बल्कि बाकी प्लेयर्स ने भी। तो अच्छा था या बुरा था, दे वर प्लेइंग प्लान। तो आपकी वो ख्वाहिश जो है वो डेफिनेटली पूरी हुई है। तो अब मैं काशिफ की तरफ जाऊंगा। जी काशिफ, आप भी इन्हीं बातों पे अपनी राय दे दीजिए। जी, पहले तो सबको मुबारक हो। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम के अलावा देखें, प्लेयर्स को तो हम हर कोई कह रहा है, जब जीत जाते हैं तो प्लेयर्स को कहते हैं नहीं बहुत अच्छा किया, लेकिन जब हारते हैं तो मैनेजमेंट पे बात होती है सारी, लाइक मिसबा पे और उस पे तो वकार पे। तो अब मिसबा और वकार को भी बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का कि उन्होंने भी वो मेहनत की है, जाहिर है अपनी गलतियां कवर की हैं, तो उनको भी मुकम्मल क्रेडिट जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें, नए नए गेम की आपने बात की है। देखें, जब पहले आते ही 2 विकेटें गिरी हैं, उसके बाद उनकी लंबी पार्टनरशिप लग गई थी, तो वो पुराना गेंद देख, क्योंकि विकेट बिल्कुल सीधा था, पुराना गेंद इतना काम नहीं कर रहा था। और क्योंकि जो रिवर्स स्विंग है वो ज्यादातर टी के सेशन के बाद ही होता है, मतलब इस टाइप की विकेट पर, मतलब इस पेस के बॉलर्स के साथ। अगर तो बॉलर्स का पेस ज्यादा है तो वो हर वक्त ही कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने नया गेंद दिया, बिल्कुल बहुत अच्छा फैसला था, बहुत अच्छा साबित हुआ फैसला। और बिल्कुल फवाद आलम और रिजवान वाज द डिफरेंस इन द होल टेस्ट मैचेस। उसके अलावा फील्डिंग को मिस ना करें आप, फील्डिंग बहुत अच्छी की है हमारी टीम ने, बहुत अच्छे कैचेस पकड़े इमरान बट ने, स्पेशली स्लिप कैचिंग। इससे पहले हम, आपको पता ही है, हमेशा से कैचेस ड्रॉप करते रहे और इसीलिए हम मैचेस भी हारते रहे हैं। तो ओवरऑल देखें, टीम परफॉर्मेंस नजर आई है, आज लग रहा था कि टीम लड़ रही है ग्राउंड में। शाहीन अफरीदी को भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, शाहीन अफरीदी भी आज लग रहा था कि आज वो टेस्ट की बॉलिंग कर रहा है। लेकिन ये नहीं है कि अब आके अब करते रहे बॉल, जो एक ही लेंथ पे कर रहे हैं, एक ही लेंथ पे करते, तो यहाँ पे पाकिस्तानी विकेटों पे एक ही लेंथ पे नहीं मिलती विकेटें। आज उसने बाउंसर्स भी किए हैं, बैट्समैन को डराया भी है, पीछे भी किया है, सब कुछ इसी वजह से आज वो कामयाब रहा है। और अच्छे पेस से, अच्छे रिदम से, उसका आप देखेंगे ना बॉडी एक्सप्रेशन, तो उससे पता चल रहा है कि कितना वो जान मार के गेंद कर रहा है। तो बहुत मुबारक हो जी सबको। जी जी, तो इसको सिर्फ सम अप करने के लिए मैं इस सीरीज शुरू होने से कुछ दिन पहले जाता हूं, जब हमने इस सीरीज पे प्रोग्राम रखा था तो ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि जिस तरह हम न्यूजीलैंड में हार के आए हैं, साउथ अफ्रीका भी हमारे साथ वही सलूक करेगा पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है काशिफ और हम मैं तो जो है पहले दिन से जो है इस बात पे मुझे था कि या हम जीत जाएंगे या सीरीज ड्रॉ होगी, हारेंगे नहीं बिल्कुल। तो सिर्फ उसका मैं जरा जो है उसका सम अप कर दूं कि उसकी 2-3 वजूहत थी। ठीक है, हमारी परफॉर्मेंस का न्यूजीलैंड में इतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन मैंने साउथ अफ्रीका की जो परफॉर्मेंस थी ना उससे पहले की 2 सीरीज में अगेंस्ट इंग्लैंड और श्रीलंका, वो देख के मुझे जो है ना ये था कि ये वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं खेल रहे, और फिर वो सब कॉन्टिनेंट में खेलने के लिए आ रहे हैं, ये भी उनको डिसएडवांटेज होगा, इसका पाकिस्तान को डिसएडवांटेज होगा। तो ठीक है, इन इन फेजेस दे उन्होंने कोशिश की, दे ट्राई टू फाइट टू गिव पाकिस्तान ए फाइट, लेकिन ओवरऑल जो है साउथ अफ्रीका की टीम भी जो है इस वक्त डेवलपमेंट फेज से गुजर रही है, और आई थिंक उसका पाकिस्तान ने फायदा उठाया है।
और मेरा ख्याल है उससे पाकिस्तान टीम में जो है टीम बिल्डिंग में मदद मिलेगी। और मैनेजमेंट पे प्रेशर था या नहीं, ये प्रेस की हद तक तो था, लेकिन मेरे ख्याल में ये उतना ही प्रेशर था उन पे जितना पीडीएम का पीटीआई की गवर्नमेंट पे है इस वक्त। तो अदरवाइज मेरा ख्याल है वो ठीक है। तो अब मैनेजमेंट में तो मेरा ख्याल है कि अपना प्रेशर उन पे था, क्योंकि अगर प्रेशर ना होता तो वो एक दो लड़कों को चांस दे देते, इसलिए वो पूरी सीरीज जीतने गए। उन्होंने सेम टीम रखी है, बेशक प्लेयर फ्लॉप भी हो रहे थे, इमरान भट्ट से रन नहीं हो रहे थे, आबिद अली से नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने उनको कैरी ऑन किया है। उससे मेरे ख्याल में कि उन पे प्रेशर था और उन्होंने सेम साइड रखी है, किसी नए प्लेयर को चांस नहीं दिया। हालांकि वो सेफ हो चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी चांस नहीं दिया। ये मेरे ऐसा ख्याल में तो उन पे थोड़ा प्रेशर था। जी, वो फैसल भाई असल में क्रिकेट का आप हिस्ट्री देखें, जब टीम मैच जीती हो ना तो वो कोशिश करती है अपने विनिंग कॉम्बिनेशन को ना चेंज करे अनलेस के बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाए। तो बहरहाल हसन अली का, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी हसन जी अली ने जो बॉलिंग की थी पहले मैच में, इसलिए कि स्टार्ट अभी वो बैक मतलब वापस आया था वो टीम में, ठीक है। जी और परफॉर्म बहरहाल उसने किया हुआ था, सीजन उसने बहुत अच्छा खेला हुआ था, कॉन्फिडेंट है, वो एक अच्छा करेक्टर है क्रिकेट जी में। लेकिन ये है कि जिस तरह की उसने बॉलिंग की थी तो दूसरा टेस्ट खेलता नजर तो नहीं आ रहा। वो जो एक आध उसने विकेट ली थी तो वो भी ऐसे ही लग रहा था जैसे एक बड़ी मुश्किल से दिलवाई है उसको विकेट, जी कराची में ना। जी बहरहाल उस कराची में विकेट स्पिनर स्पिनर के लिए ज्यादा अच्छा खेलता है, स्पोर्टिंग नहीं होता, जोर लगता है कराची में। बहरहाल उसका चेंज मुझे तो नजर आ रहा था कि शायद चेंज कर दें, लेकिन बहरहाल उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा है उसके ऊपर और चांस दिया है ऑफिशियल्स ने, वो भी उन्होंने कुछ सोच के दिया होगा उसे चांस। जी। और दूसरा जो है, मेरी राय है जो गलत भी हो सकती है, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो टैलेंट है वो तकरीबन 19-20 का ही फर्क है, तकरीबन लड़के सारे एक जैसे ही हैं। तो ये प्लेयर तभी बनेंगे जब आप इन्हें चांस देंगे, ये इंटरनेशनल आके खेलेंगे। तो ये कुर्बानी की देनी पड़ेगी, 4-4 5-5 सीरीज लड़कों को देंगे तो फिर टीम बनेगी, वरना इसी तरह हम करते रहेंगे, ओपनर्स आते और गुजरते जाएंगे। तो आगे चलते हैं। एक टॉपिक जिस पे हमने पिछली दफा भी काफी बात की है और उसी टॉपिक को मैं आज दोबारा छेड़ना चाह रहा हूँ, स्पिनर्स। कि हमारे पास स्पिनर्स अच्छे क्यों नहीं है, और दूसरा इस मैच में खास तौर पे मेरी राय में साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स ने इस ट्रैक को हमारे स्पिनर से बेहतर यूज किया। तो मैं आपके पास आऊंगा मुनीब, आप क्या समझते हैं कि स्पिनर्स की परफॉर्मेंस कौन किसकी अच्छी रही है, और अगर हमारे स्पिनर्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर सके तो उसकी क्या वजह थी? स्पिनर्स पहली तो बात आपने की है, मैंने सुनी है बात आपकी कि स्पिनर्स नहीं है। नहीं, यासिर यासिर शाह जो है इस टाइम क्रिकेट में बड़ा नाम है, टेस्ट क्रिकेट में, और उसने बड़े मैच जितवाए हैं, बड़ी रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेस की हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसको साथ नहीं मिला, जब साथ मिला है तो उसने किया है। जिस तरह सईद अजमल ने आउट करता रहा है, उसके साथ खब्बा स्पिनर था हमारा, रहमान करके नाम था उसका ना, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, हाँ, उसके साथ कॉम्बिनेशन उसका बना हुआ था, वो लोग आउट किया उन्होंने, डोमिनेट किया प्लेयर्स को ना। तो बाकी ये है कि क्रिकेट भी नहीं आपको पता बड़े अरसे से हो रही, स्पिनर्स डेफिनेटली हैं, लेकिन मैं उसका आपको जवाब आपने। काट रहा हूँ थोड़ी मुनीब, मैं थोड़ा मैं एक रिकॉर्ड या मेंशन कर दूं एक, जिसकी वजह से ये मैंने बात की है। पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट 2009 में बंद हुई है, जी जी 1987 के बाद हम्म। पाकिस्तान में खेलते हुए किसी पाकिस्तानी स्पिनर ने 10 विकेटें नहीं ली एक मैच में, 1987 के बाद से। तो उसकी एक वजह है, ठीक हो गया, मैंने आपकी बात सुन ली है। मैंने जी जी उसकी तो एक बहुत बड़ी वजह है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इतना क्रिकेट को फॉलो मैं बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन जितना करते हैं हम सुनते आ रहे हैं, हमें समझ में आती है कि क्रिकेट खेलते खेल के भी समझ में आती है कि जब एक हमारे पास दो तीन डोमिनेट फास्ट बॉलर्स होंगे तो स्पिनर्स की बारी ही नहीं आती थी। सकलैन ने शायद, मेरा नहीं ख्याल, मैं, आप स्टैट को ज्यादा अच्छा फॉलो करते हैं, सकलैन ने किए होंगे आउट 10-10 शायद, आप कह रहे हैं तो नहीं किए, तो फिर नहीं किए होंगे पाकिस्तान में। लेकिन देखें 2 Ws थे हमारे पास, शोएब अख्तर आ गया, मोहम्मद जाहिद था, फिर ये दूसरी खेप आ गई मोहम्मद आसिफ आमिर, माशाल्लाह ये ऊपर से आउट करते थे। स्पिनर्स की बारी ही नहीं आती थी,
लेकिन दूसरा जवाब इन शॉर्ट बात को करूंगा, स्पिनर्स की बारी नहीं आती, लेकिन जो आपने जो बात की है कि स्पिनर्स क्यों नहीं आ रहे, स्पिनर्स आ रहे हैं लेकिन उसका जवाब आपने खुद दे दिया है, मौका ही नहीं दे रहे। ये कोटा सिस्टम है यहाँ पर। 2 मैच फैसलाबाद का प्लेयर खेल गया, 2 पिंडी का बॉलर खेल गया, ठीक है। 2 मैचों के बाद इमाद वसीम फिर आ गया, दूसरा फिर एक और पिंडी का बॉलर जो है वो 4 मैच वो खेल गया, अभी भी वो स्क्वाड में है, ठीक है। फिर जफर गौर को 1 मैच खिला दिया, फिर काशी भट्टी था एक बॉलर, उसको कब से 7 कैरी करते रहे, अब उसकी छुट्टी होगी, 1 मैच नहीं खेला वो, ठीक है। इस तरह है कि यहाँ कोटा सिस्टम चलता है, पॉलिटिक्स सिस्टम चलता है, इसलिए एक स्पिनर को डेवलप नहीं कर पाते। एक स्पिनर सिर्फ हमारे पास पक्का चलता रहे। अगर किसी को मौका देंगे, जिस तरह आपने कहा है 5-7 सीरीज खिलाएंगे तो ही वो बंदा प्लेयर बनेगा। 2 सीरीज पे तो आप नहीं निकाल सकते नतीजा के यार ये नहीं है इस काबिल, इंटरनेशनल लेवल के काबिल। 19-20 का फर्क है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। सिर्फ आपने प्रेशर लेना है, उसको मैनेज करना है, बल्कि ज्यादा फैसिलिटेट होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है बंदा इंटरनेशनल टीम के साथ रह के, टूर करके, ट्रेनिंग करके, वो ज्यादा निखरता है। तो प्रॉब्लम वही है जो आपने खुद जवाब दे दिया है कि मौका नहीं दे रहे सही तरह, इसी वजह से कोई स्पिनर बन नहीं रहा। वही प्लेयर है 19-20 का ही फर्क है जो आपने बात की है, ठीक है। 19-20 का ताबिश ने 500 आउट कर दिया, अब वो स्क्वाड में आया, ठीक है। 500 आउट बहुत आउट होते हैं ना फास्ट बॉलर के लिए, किसी भी बॉलर के लिए 500 तो। वो बंदा अब टीम में आया, हसन अली है, वो लकी था, उसने एक पीएसएल खेली है, आउट किए हैं, टक करके टीम में आ गया ना। तो बड़ा इजी शॉर्टकट कह लो, ठीक है। अब वो एक स्टार बन गया, करेक्टर बन गया। वो ताबिश अली उसके मुकाबले में मेरे हिसाब से उसका ज्यादा एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, उसने आउट भी किया है, मैंने खुद उसको देखा है, खेला भी है, तगड़ा बॉलर है। तो प्रॉब्लम वही है, हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कोई प्लेयर डेवलप नहीं हो पाता। जी, शुक्रिया। अब हम आपकी तरफ जाएंगे फैसल, इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हैं और आपकी राय जानते हैं इसके बारे में। हाँ जी, मैं भी यही सोच रहा था जो मुनीब ने जवाब दिया है कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो हमेशा ही स्ट्रांग रही है। तो जब अगर अच्छे फास्ट बॉलर हो, ऊपर से 4-5 आउट हो जाए, तो फिर 10 विकेट लेना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो टॉप पे हमारे रहे अब्दुल कादिर, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, तो उनके बाद उस तरह स्पिनर आए नहीं है, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर इतना अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो तो फिर स्पिनर ज़्यादा लेते हैं, टीम में ज़रूरत होती है। तो हमारी फास्ट बॉलिंग जो है वो वैसे हमेशा ही जो है वो अच्छी रही है, ये भी एक वजह है। उसके अलावा अगर अभी आप पाकिस्तान में देखें तो अभी लेफ्ट आर्म स्पिनर में जो नुमान अली खेला है और काशी भट्टी है, ये 2 ही स्पिनर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो टॉप पे हैं। तो अगर ऑफ स्पिनर देखें, ऑफ स्पिनर का तो सिस्टम ही खत्म हो गया है बिल्कुल, जब से वो दूसरे के ने पाबंदी लगाई है बाजू के ऊपर, वो तो खत्म हो गए हैं, कई प्लेयर छोड़ गए हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जो हमारा एसेट था अपना सईद अजमल, वो ज़ाया हो गया, ठीक है। और नीचे वाले क्रिकेट में डोमेस्टिक पे उन्होंने इतने बैन लगाए हैं कि वो ऑफ स्पिन तो समझे आप भूल ही जाए ना। वो अगर दूसरा ही नहीं करना ऑफ स्पिनर ने, तो फिर या तो कोई अच्छा आपको करने वाला हो, स्टेटर रन करने वाला हो, या कोई बहुत अच्छी वेरिएशन वाला हो, तो फिर ही वो सरवाइव कर सकता है क्रिकेट में। अदरवाइज दूसरे के बगैर ऑफ स्पिनर का तो कोई काम नहीं है। और बाकी लेग स्पिनर देखें तो अभी डोमेस्टिक में तो यासिर शाह के अलावा मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है पीछे, सिवाय ये अपना सलमान, अपना क्या नाम है इसका, अब्दुल कादिर का जो बेटा है, सलमान कादर। उस्मान कादिर के अलावा मेरे ख्याल लेग स्पिनर अभी मेरे ख्याल में कोई नहीं है डोमेस्टिक में। नहीं, बहुत बहुत लेग स्पिनर है, आप शायद फॉलो नहीं कर रहे हैं। 3-4 लेग स्पिनर है, बड़े तगड़े लेग स्पिनर है। जाहिद महमूद बहुत आउट कर रहा है 2-3 सीजन से, जाहिद महमूद जो है अभी आप कह सकते हैं, अभी बहुत उसने अच्छा इस गेंद साल करता आप है, कह छोटी। सकते हैं कि थोड़ा मतलब वो इस साल अच्छा परफॉर्म किया है। मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ उसको, फॉलो भी कर रहा हूँ, इकट्ठे भी हम खेले हैं। पहले वो अगर 4-5 साल, 3-4 साल पहले देखें तो नॉर्मल था, इस साल उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो बॉलिंग की है। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो डोमेस्टिक में आके शुरू में बिल्कुल सरवाइव कर रहे होते हैं, कभी टीम में बंदे की जगह नहीं मार रही होती, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत बंदा अच्छा हो जाता है। तो जाहिद महमूद कह सकते हैं आप, लेकिन वो अब चांस मिलेगा तो पता लगेगा, लेकिन बहरहाल वो परफॉर्म कर रहा है जाहिद महमूद। तो बाकी उसके अलावा हमजा मीर था एक, जो खेला है, पीएसएल भी खेला है, लंबे से कद का है। तो पूरा नाम नहीं मुझे उसका पता बहरहाल।
उसामा मीर। उसामा मीर, बिल्कुल। तो वो मेरे ख्याल फर्स्ट क्लास में उसकी कोई खास नहीं है, मुझे अब कंफर्म नहीं है कि कैसी है उसकी फर्स्ट क्लास में। मेरा नहीं ख्याल कि वो फर्स्ट क्लास 4 डे में उसका कोई स्टैट्स अच्छे हैं बहुत। तो टेस्ट में तो जाहिर है आप 4 डे में अगर परफॉर्म करेंगे तो आपको टेस्ट में ले सकते हैं। T20 बिल्कुल और चीज़ है। कुछ बॉलर जो है खास तौर पे वो T20 के होते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे इमाद वसीम है। तो इस तरह के बॉलर जो हैं वो टेस्ट में थोड़ा मुश्किल होता है सरवाइव करना। चलें, शुक्रिया फैसल। खालिद, आप ये आपका फील्ड भी है, आप खुद भी स्पिनर हैं। आपने मुनीब की भी बात सुनी, फैसल की भी सुनी। आप इस बात को आगे बढ़ाएं और इनकी जो राय है उससे आप कितना इत्तेफाक करते हैं, और इसके अलावा आपकी अपने इस बारे में क्या राय है ये भी बता दीजिए। देखिए, मुनीब ने और फैसल ने काफ़ी वैलिड पॉइंट कहे हैं और एग्री करता हूँ मैं इनसे, क्योंकि पाकिस्तान में बॉलिंग ने ही ज़्यादा परफॉर्म की है, और स्पेशली जो एरा था 90s का, उसमें फास्ट बॉलर की लॉट आई है, और वो बैटिंग पिचेस पे भी उन्होंने बड़े मार मार के बॉल किए और आउट किए। मेरे ख्याल में आई थिंक 2003 में दानिश कनेरिया ने 5 या 10 आउट किए थे रावलपिंडी में या श्रीलंका के अगेंस्ट। आप चेक कर लीजिएगा। आप ये नोट मैंने जो 10 विकेटों वाला है ये कंफर्म आपको 87 के बाद किसी पाकिस्तानी स्पिनर ने नहीं ली। अच्छा, ये सही। तो मैं भी अच्छा, दूसरा ये है कि सैकी भाई भी, मुशी भाई भी हैं उधर। मैं पहले यासिर शाह पे बात करूंगा कि आई डोंट नो व्हाई उनको पता नहीं लग रहा। लेकिन जब वो बॉल कर रहे हैं ना, तो वो वाला 2 साल पहले वाला यासिर शाह नहीं है। वो बॉल इधर से लाके यूं कर देता है, वो फिनिश नहीं कर रहा बॉल को, ठीक है। और उसकी ट्रजेक्टरी जो बॉल की है वो स्ट्रेट है, वो इस पे वर्क नहीं कर रहे। देखें, लेग स्पिनर ऑलमोस्ट हर पिच पे आउट करता है। अगर आप देखें, अगर शेन वॉर्न इधर होता वो कैसे बॉल करता, देखें, ठीक है। थोड़ा बहुत तो होता है। और अभी देख लें, वो वाला यासिर शाह नहीं है जो ही वाज द फास्टेस्ट टू टेक 100 विकेट्स शुरू में जब आया था। वो खालिद भाई, शायद सॉरी मैं बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो असल में T20 और वनडे वाली गेंद कर रहा है, ब्रेक पे नहीं जा रहा, ब्रेक पे नहीं ब्रेक जा नहीं रहा। कर रहा। तो ये उसका काम है, ब्रेक करना, लेग स्पिन करना, जो वो नहीं कर रहा, इस वजह बिल्कुल। से। और आप प्रैक्टिस में भी अभी देखें, पीसीबी ने अपना वो यूट्यूब पे लगाया, मैं उसका एक्शन भी देख रहा था। वो एक्शन को फिनिश नहीं कर रहा, इधर से यूं सीधी फेंक देता है, उसकी बॉडी नहीं लग रही। बायोमैकेनिक्स में थोड़ा सा है कि कोई हाथ पहले आ रहा है या उसके पाँवों में है। तो मेरे सैकी भाई बड़े अच्छे कोच हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप, सीधी सी बात है, आप उसका टाइम नोट करें। जब वो शुरू में आया था उसके रनअप का, ठीक है, उसका टाइम नोट करें, स्टॉप वॉच रखें, और अब देखें। और फिर उसके बाद 22 यार्ड्स नापें कि कितनी देर में बॉल पहुंच रहा है, आपको खुद समझ आ जाएगी। तो वो अगर ऐसा भागेगा तो उसकी बॉडी लगेगी। तो इनको ये टेक्निकल स्टफ देखना पड़ेगा। आई डोंट नो कि क्यों नहीं चेक कर रहे। जिस तरह से उसने बॉल की है, वो मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बॉलिंग थी उसकी। और जहां तक आज मेरी बात हो रही थी, एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, पता नहीं फैसल भाई शायद जानते हो, शहबाज कीपर था, इस्लामाबाद से खेला है। तो मेरी उससे काफ़ी डिटेल में बात हो रही थी। मैंने कहा यार कोई स्पिनर है, तो कहता है 2004 के बाद, ये तो पुराने उसके खेल रहे हैं, पुराने सिस्टम के सारे खेल रहे हैं। कहता है कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जैसे हमारे पास होते थे, निसार सकलैन, शोएब मालिक, मुशी भाई, ये सारे लॉर्ड लगी हुई थी, गुड स्पिनर थे, अकरम रजा उससे नीचे चले जाएं। तो वो वाला जो स्टैंडर्ड है ना, वो नहीं आ रहा। उसकी वजह डोमेस्टिक क्रिकेट और जो लाइकिंग डिसलाइकिंग, मेरिट पे नहीं सिलेक्ट करना, वो भी है। आप देखें नुमान को, कल हमारी बात हो रही थी, नुमान को अब चांस दी है उन्होंने। कामरान गुलाम आया था, उसको इन्होंने रखा, अब वो डिसअपेयर हो जाएगा। काशिफ भट्टी, उससे नुमान से ज्यादा अच्छा स्पिनर है, उसको न्यूजीलैंड पे लेके गए, अब वो गायब है। जफर घोल ऑस्ट्रेलिया को में लेकर खिलाया गए एक थे मैच उसको, में, उसने धोनी परफॉर्म टूर। ड्रॉप कर दिया। हाँ, ताबिश खान, अब हसन अली है, ठीक है, वेल बोल्ड, उसने अच्छे बॉल किए हैं। हसन अली की परफॉर्मेंस देखें, वो आज इंटरव्यू में कह रहा था कि मैं डोमेस्टिक में गया हूँ, मैंने 9 मैच खेले हैं, परफॉर्म किया और मैं वापस आया हूँ।
एक बंदा जो ताबिश है वो पिछले 5-10 साल से परफॉर्म कर रहा है, 500 विकेटें, आप वो नजर नहीं आ रहा, यू नो, लाइकिंग डिसलाइकिंग और मेरिट। और जिस तरह फैसल 2013 में या 16, फैसल 2013 में 2015 में फैसल मुबशर टॉप पे था, ठीक है, उसके नीचे के सारे जो हैं सब खेल गए। ताबिश के साथ भी यही हुआ है। उसी टूर्नामेंट में जिसने नीचे से भी परफॉर्म किया था वो भी खेल गया, 3-4 अगले, हसन अली भी खेला, आमिर यामिन भी खेला, सारे के सारे खेले। और फैसल की सिर्फ T20 में परफॉर्मेंस नहीं थी, डबल सो उसने फर्स्ट क्लास में भी किया होता। वहां तो मेन तो ये टेस्ट का बैट्समैन है ना, तो किसी फॉर्मेट में भी सिर्फ डिसलाइक की और लाइकी की बात है, सिस्टम और सारा। और 4 दफा और भी मैन ऑफ बहुत द है। मैच एक ही सीजन में। हाँ, उसके अलावा फिर मैं स्पिनर्स पे आ जाता हूँ, तो अब साजिद खान है जिसने सबसे ज्यादा आउट किए हैं, ठीक है। उसका मैंने बॉलिंग एक्शन देखा है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, थोड़ा राशिद खान टाइप अनऑर्थोडॉक्स है, ठीक है, लेकिन एक आप बॉलर देखें ना, आपको क्वालिटी पता लग जाती है कि यार कितना बड़ा स्पिनर है, कितनी वेरिएशन है, वो उसी तरह बॉल कर रहा है, ठीक है, शाइन लगता होगा, सीधा हो जाता होगा, लेकिन जिस तरह एश्विन टाइप या नेथन लाइन टाइप, वो कोई एक्स फैक्टर नहीं नजर आ रहा, या जो क्वालिटी या स्टैंडर्ड होता है। फास्ट बॉलिंग में भी ये है, गिरा है, तो बहुत मुश्किल है अभी। और देखें, पहले तो इनको इंटरनेशनल बॉलर जो आपके पास है आप उसको ठीक करें ना, फिर आप नीचे देखें। तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी हम इंग्लैंड में बैठे हैं, हमें नहीं पता है ज्यादा कि कितना वो चल रहा है। चल, मैं काशिफ की तरफ जाने से पहले एक दो चीजें मेंशन कर दूं कि मेरी राय में जैसे आपने कहा कि यासिर शाह ने अपना पीक गुजार दिया हुआ है, उसके पास अब वैरायटी भी कम है और शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस भी है कि वो, क्योंकि जिस वक्त लेग स्पिनर को बैट्समैन किसी जगह पिक करता है और वहां मारने के लिए जाता है, उसको वहीं अपॉर्चुनिटी बनती है उसको आउट करने के भी, ये फौरन अपनी लाइन चेंज कर लेता है, तो वो फिर बॉल स्प्रे करना शुरू कर देता है। लेकिन इस तरफ आऊंगा, एक दूसरी चीज तरफ मैं ये कहूंगा, मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ पिछले किसी प्रोग्राम से, कि सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन के लिए कहा जाता है कि ये स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, और उसकी वजह यही है कि वो नेचुरली डोमेस्टिक में उनको अच्छे स्पिनर्स मिलते हैं। ये चीज हमारी पाकिस्तान की जो बैट्समैन अब आते हैं ना, उनके लिए गलत साबित हो चुकी है। अभी हमें एवरेज से अच्छा स्पिनर किसी और टीम का इंटरनेशनल लेवल पे मिलता है ना, वो हमें नचा देता है। तो मैं इस वजह से, क्योंकि मैं तो 20 साल से यहाँ हूँ, तो ये इस चीज को देख के लगता है कि अगर वो वहाँ डोमेस्टिक अच्छे स्पिनर नहीं खेल रहे, इसी वजह से जब वो इंटरनेशनल पे आते हैं तो आके फंस जाते हैं। जी काशिफ, मैं आपके पास से आऊंगा। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी काशिफ, काशिफ राब्ता शायद मुंतका हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गए शायद। हेलो जी जी काशिफ, आवाज आ आपकी रही है, आवाज आ रही है? जी हम ये देखेंगे हमारी प्रायोरिटीज क्या है। स्पिनर आप देखें, अभी पहले ये सीरीज से पहले मैं यही बात कर रहा था कि हमारे पास बैकअप में स्पिनर्स ही नहीं है। अब देखें, आप बात कर रहे थे कि जी हमारे पास सीधा बॉलर, देखें बिलाल आसिफ को आपने खिलाया, आखिरी जो आपका स्पिनर खेला है ऑफ स्पिनर बिलाल आसिफ, देखें ऑफ स्पिन भी करता था, स्ट्रेट भी करता था। और उसके अलावा आपके पास पीछे स्पिनर्स हैं, लॉट में बिल्कुल हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं है तो आई डोंट थिंक, काफी स्पिनर्स हैं, लेकिन आपने उनको शाइन करना है ना। देखो जो डोमेस्टिक के लेवल तक तो वो परफॉर्म कर रहे हैं, अब उनको ऊपर लेके आए, उनको पॉलिश करें। अब आप टीम के साथ रखते हैं एक दो सीरीज, जैसे काशिफ भट्टी को आपने एक दो सीरीज रखी है साथ और उसको वापस भेज दिया है। जब उसको कुछ सीखने का अमल उसका शुरू हुआ है, आपने उसको वापस भेज दिया बगैर खिलाए। यासिर शाह के बैकअप में आपके पास कोई स्पिनर है ही नहीं, आपने रखा ही नहीं। आपको क्या, आप ये नहीं होता ना कि एक जगह अगर आप स्पिनर एक साथ रखते हैं ना, स्क्वाड में रखते हैं, लेग स्पिनर रखते हैं, तो जो बॉलर खेल रहा है ना उस पर भी प्रेशर रहता है। तो इस वजह से वो बिल्कुल रिलैक्स होके खेल रहा था। अब आप देखिए जाहिद जिस्तानी है, जाहिद महमूद है, परफॉर्म किया उसने, लेकिन अगर आप उसको खिलाएंगे तो अब उसकी उम्र क्या है, वो भी 30+ है, आई थिंक 4-5, वो भी इसी रेंज में। तो आप ये देखिए कि आपने कितने अरसे से पीछे स्पिनर आपने रखे ही नहीं अपने पास। ये आपके पास बैकअप में होते स्पिनर
तो आज आपको ये मुश्किल ना होती। आप उनको साथ रखते, आप उनको पॉलिश करते रहते, पाकिस्तान ये खिलाते, सब कुछ खिलाते, पाकिस्तान टीम के साथ रखते, एक आधा मैच खिला देते, तो आपको ये आज मुश्किल नहीं होनी थी। हमारा सारा जो फोकस था वो फास्ट बॉलर्स की तरफ ही रहा। फास्ट बॉलर्स आप देखें धड़ाधड़ इन्होंने खिलाए हैं और रेवड़ियों की तरफ बांटी है टेस्ट कैप की। बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर्स खिलाए हैं, आप अगर रिकॉर्ड ला के देखें। लेकिन स्पिनर अब्दुल रहमान के बाद आई थिंक जुल्फार बाबर खेला है कुछ मैच, बिलाल आसिफ खेला है। आपने रिस्ट स्पिनर, सॉरी फिंगर स्पिनर भी नहीं खिलाए, आपने रिस्ट स्पिनर भी नहीं बचाए, बना के रखे। तो ये अपना सिस्टम ठीक करने की जरूरत है इनको, बिल्कुल। जी जी शुक्रिया। शहजाद भाई एक चीज मैं आपको वो थोड़ा करेक्ट कर लूं कि 2004 में दानिश ने 10 विकेट्स लिए थे कराची में अगेंस्ट श्रीलंका। अच्छा, जी रिकॉर्ड निकाल लिया हाल में। जी आई स्टैंड करेक्टेड। मैं चेक करूंगा इसको बाद में, क्योंकि मैं आज देख रहा था, बल्कि एक आर्टिकल था एक्चुअली इसी इशू पे कि पाकिस्तान में जिस स्पिनर ने 87 के बाद से 10 विकेट नहीं ली। तो थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी, लेकिन मैं जरूर चेक कर लूंगा। इसमें मैं शाबाई बात यह है कि हर बंदा अपनी दुकान चलाता है, मीडिया ने भी तो कोई ना कोई पॉइंट पकड़ना है ना, वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट निकाल लेते हैं, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उन्होंने भी अपना कॉलम लिखना है। नहीं तो रिकॉर्ड तो बंदे अपने पास से नहीं बनाते ना। हाँ या लेकिन वो कहीं ना वो कहीं तो वो बात ही सिर्फ वो रिकॉर्ड की बात कर रहे थे बेसिकली। या लेकिन वजह तो वही आपको बताइए है कि वजह तो यही रही है कि फास्ट बॉलर डोमिनेट करते रहे, ऊपर से आउट करते रहे, तो 10 विकेटें कहाँ से मिलनी थी। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा उससे इख्तलाफ करूंगा कि जिस वक्त ये सकलैन या मुश्ताक आए हैं, ये वसीम और वकार उस वक्त खेल रहे थे, इनके होते हुए वो बॉलर्स बने हैं। तो बहरहाल हो सकता है कि ये आप जो 10 विकेट्स का कह रहे थे, ये अपना आप ओवरऑल कह रहे हैं या सिर्फ पाकिस्तान का? ये भी हो सकता है कि होम या अवे। पाकिस्तान में हेल्प भी कहाँ का बता रहे हैं, पाकिस्तान में या दुबई तो मेरे ख्याल में लिए होंगे शायद यासर शाह ने। जी दुबई भी हमारा होम ग्राउंड था वैसे। हाँ जी हाँ ये हो सकता है होम या अवे का। बात हम कर रहे थे कि प्रॉब्लम सबसे बड़ा आता है जिसपे मैं पुश करता हूँ, प्रॉब्लम मेन वही आता है कि जो हमारा सिस्टम है ना, उसमें बहुत करेक्शंस करने की जरूरत है, ठीक है। और जो हमारे ऊपर अभी भी कोचेज हैं, प्लेयर तो वो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन एज अ कोच वो अपनी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं निभा रहे, ठीक है। अभी उनको रिलीफ मिला है, उनका थोड़ा कैरियर और ऊंचा हो जाएगा, 4 सीरीज और निकाल जाएंगे कोचेज और ऑफिशियल्स, बिकॉज विक्ट्री अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। लेकिन इन शॉर्ट यही है कि ज्यादती करते ही आए हैं, ठीक है, हमेशा ही की है, हमेशा ही इन्होंने प्लेयर्स की गर्दनें काटी हैं। और अभी जो टीम में प्लेयर हैं, अभी अब ये देखें कि ये बड़ी मार खा के आए हैं प्लेयर, बहुत मार खा के ये प्लेयर टीम में आए हैं। उसमें से आप ये देख लें कि अभी 4 प्लेयर आपको मैं गिनवा देता हूँ स्क्वाड में, जो बेचारे 35-35 साल के एज में आ रहे हैं वापस। फवाद आलम आया 10-11 साल बाद, उसके बाद आबिद अली भी इस तरह ही आया, उसको तो खिलाया नहीं ना, चलो उसका वो भी 10-11 साल बाद ही आया है, ठीक है। 2002 में वो अंडर 19 का कप्तान था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीते थे वो। उसके बाद परफॉर्म करने लगा है, परफॉर्म करते करते बूढ़ा हो गया बेचारा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा फास्ट बॉलर जो है कराची का, वो भी देखो 10-12 साल नहीं, 20 साल से तो वो क्रिकेट खेल रहा है, 20 साल से क्रिकेट खेल रहा है वो, और फर्स्ट क्लास, आई डोंट नो कि शायद 17-18 साल से खेल रहा हूँ, ठीक है। 20 साल से तो 2002 में वो अंडर 19 खेल रहा था कराची से, ठीक है, और उस टाइम भी आउट कर रहा था। उसके बाद चौथा एक और नुमान अली 35 साल में वो खेला है। तो बात यह है कि ये अब सिर्फ टेस्ट कैप दिलाने के लिए खिला रहे हैं, ये कितना लंबा चलेंगे ये प्लेयर, आप ये देखें, ज्यादा से ज्यादा 2 साल चल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो बात यह है कि इतना बड़ा सिस्टम में फेलियर है कि आप 4 प्लेयर इस टाइम आपके पास, 3 तो वो हैं जो टीम में खेल रहे हैं रेगुलर, और आप तब लाए हो और ज्यादती कर करके सिर्फ टेस्ट कैप दिलाने के लिए लाए हो। टेस्ट कैप दिलाओगे और फारिग कर दोगे, अगर एक रन मैच में फारिग नहीं, रन नहीं हुए। आबिद अली भी बेचारे को ऐसे ही लाए थे कि चलो इसको अब खिला ही दो, मीडिया बहुत शोर मचा रहा है, उसने तो वनडे में भी 100 कर दिया, फिर टेस्ट में भी 100 कर दिया, उस परफॉर्मेंस से वो अभी तक खेल ही जा रहा है। अगर उसके पहले 1-2 मैचों में रन ना होते
तो वो कहीं स्क्रीन पे नजर भी ना आता, ना डिस्कस होता। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। तो जहाँ तक प्लेयर्स जाया होने का ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बास प्लेयर्स इस वजह से जाया हो गए हैं कि इस वक्त वो अच्छा खेल रहे थे, टीम में कुछ ऐसे प्लेयर थे सीनियर जिनकी वजह से उनकी जगह नहीं बन रही थी, और बास जगह जो है जाहिर है जिस क्योंकि कोई नजर में आ जाता है, किसी के पास ताल्लुकात होते हैं, बल्कि एक शो में लाइकी नहीं। डिसलाइकी भी होती है। अब देखें कि कोई प्लेयर को आप 16 साल में खिला देते हो, सही है, और कोई प्लेयर पूरी उम्र फर्स्ट क्लास परफॉर्म करता रहे, वो नहीं खेल पाता। उमर अकमल और अहमद शहजाद, अब इनका कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन उनपे आपने इतना टाइम लगाया, इतना टाइम जाया किया, और बाद में उनको फारिग कर दिया। आप उनको एक करेक्टर भी नहीं बना सके, ठीक है, एक रोल मॉडल भी नहीं बना सके, और फारिग हो गए। कितने साल वो ले गए, उसके दरमियान कितने प्लेयर बन सकते थे, कितने प्लेयर जाया हो गए, कितने प्लेयर क्रिकेट छोड़ गए, और वो दो बंदे भी आपके हीरो नहीं बने। नहीं वो इसमें तो शक ही कोई नहीं कि सिस्टम तो हमारा डेफिनेटली काफी खराब रहा है, जिसकी वजह से बाज जो है इस वजह से कि अगर 5-6 अच्छे प्लेयर आ गए हैं तो 2 अगर उसमें से नजर में आ गए हैं तो 3 बेचारे सारी उम्र परफॉर्म करते रह जाते हैं, डोमेस्टिक में वो नहीं आ सकते। बल्कि एक प्रोग्राम में हमने ये भी डिस्कस किया था, इस तरह की सिचुएशन यहाँ काउंटीज में भी हो जाती है। बड़ी काउंटीज है, उनके कम परफॉर्म करने वाले भी लड़के खेल जाते हैं इंग्लैंड बात कितने। और आज से कोई 10-15 साल पहले काउंटी में ये प्लेयर को रोल देते थे, वो 5-5 साल जो है परफॉर्म करता रहता था, फिर जाके उसको खिलाते थे। जैसे ग्रैम हिक्स जो है, ग्रैम हिक्स को बड़ी लेट इन्होंने चांस दिया है, वो बाय द टाइम कि वो टीम में आया उसकी वो परफॉर्मेंस ही नहीं रही थी। लेकिन अगर आप उसका रिकॉर्ड था कि काउंटी क्रिकेट में देख लें तो एक उसका और एक मार्क राम प्रकाश लीडिंग रन गेटर्स हैं वो। 100 सेंचुरीज की शहजाद में। हाँ जी, डोमेस्टिक में 100 100 की हैं। हाँ राम प्रकाश ने वो कहते इसी तरह वो जैसे 3-4 जो बड़ी काउंटीज हैं उनके क्योंकि ताल्लुकात भी हैं, जैसे सरी हो गई, कैंट हो गया, मिडलसेक्स, ससेक्स हो गई, तो उनके प्लेयर्स के लिए खेलना ज्यादा आसान होता है। तो ये बोर्ड्स में जो है ना, ये क्योंकि एंड ऑफ द डे आपने 16 खिलाड़ी लेने होते हैं। I heard that before कि इंग्लैंड में भी कोटा सिस्टम चलता है। I heard that before, yeah. तो अब ये पाकिस्तान में, क्योंकि मैं तो काफी अरसे से यहाँ हूँ, ये जो नया सिस्टम 6 टीमों वाला लेकर आ रहे हैं, अब पता नहीं आप दोनों, आप फैसल और आप मुनीब, आप इस सिस्टम किससे कुछ आपको उम्मीद लगती है कि कोई प्लेयर्स को चांस मिलेगा आने वाले सालों में? क्योंकि जाहिर है इस सिस्टम का रिजल्ट तो अगले 4-5 साल में ही पता चलेंगे। इस पे काफी टेस्ट प्लेयर भी तबसरा कर चुके हैं और बहुत लंबे लंबे तबसरे हुए हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि इन शॉर्ट में यही कहूंगा कि मैं पर्सनली इसके हाथ में नहीं हूँ। बहुत सारों की रोटी रोजी चली गई है, और किस तरह से मौका मिलेगा मुझे ये समझ नहीं आती। 6 टीमें बन गई, और ये पुराने जो इस 6 टीमों के अंदर मैं आपको बताऊं 70% टेस्ट प्लेयर्स हैं, 70%। 30% वो जो 6-7 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। नया प्लेयर कहाँ से आएगा? नया प्लेयर आएगा ही नहीं, यही लोग खेलेंगे, यहीं से आएगा, और जो पिक्चर जो है ना पूरी पोस्ट वो जाया हो जाएगी, एब्सोल्युटली जाया हो जाएगी। ठीक है, मेरी ये राय है इन शॉर्ट। मेरे ख्याल में ये जो अपना सिस्टम किया है ये इमरान खान ने, क्योंकि इमरान खान साहब ज्यादा बाहर रहे हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर, वो ज़ाहिर है उस सिस्टम से मुतासिर भी हैं, और सिस्टम अच्छे भी हैं बाहर के हर मुल्क के अपने लिहाज से। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन सिस्टम मेरे ख्याल उन्होंने किया है, शायद ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह ही है चंद टीमें, लेकिन देखना ये चाहिए कि वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए ठीक है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी तो 3 करोड़ है, छोटी सी आबादी, ठीक है, और उनका सिस्टम बहुत अच्छा है, उधर मेरिट पे काम होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम है उनका, तो वो 3 करोड़ के अंदर से भी प्लेयर निकाल लेते हैं अच्छे। लेकिन हमारी तो 22 करोड़ आबादी है, गली गली में क्रिकेट है, और पहले 18 टीमें थी तो वो भी आप समझे कम ही थी, क्योंकि बंदे इतने क्रिकेट खेलते हैं और टैलेंट भी है माशाल्लाह। अब 6 टीमें जो की हैं उसमें आप देखें कि इंटरनेशनल प्लेयर बाहर बैठे होते हैं। एहसान आदिल
इंटरनेशनल प्लेयर है वो बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे उन्होंने टीमें रखी हुई हैं, मतलब इस मेन टीम के साथ एक टीम नीचे भी रखी हुई है उन्होंने, उसमें जो परफॉर्म करता है ऊपर आ जाता है, इसमें जो नहीं करता वो नीचे चले जाता है। लेकिन जो लड़कों के साथ ज्यादती हुई है, जिन लोगों का रोजगार था, जो बैंकों की तरफ से खेल रहे थे लड़के, उन लड़कों के रोजगार चलते थे, घर चलते थे पूरे, और वो क्रिकेटर जो इतने अरसे से खेल रहे हो फर्स्ट क्लास, वो कुछ और नहीं कर सकते। बहरहाल शायद इससे कोई बेहतरी आए, लेकिन जितना ही हमारी आबादी है उस हिसाब से, क्योंकि अब पिछले सालों में जितने टेस्ट कैप्स और वनडे और T20 कैप्स दे दी हैं, इन सारे 70-80 लड़कों के अंदर सारे वही हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बेचारे बाहर बैठे हैं। तो वो काशिफ बहरहाल आप जी सॉरी उन्होंने जी फैसल किसी बेहतरी के लिए किया होगा बहरहाल, तो रिजल्ट उसका ज़ाहिर है थोड़े कुछ टाइम बाद निकलेगा। जो अच्छे, इसका ये एक फायदा होगा कि जो आपके अच्छे प्लेयर हैं वो बहरहाल क्वालिटी इससे बेहतर हुई है, कोई शक नहीं, क्वालिटी इससे बेहतर हुई है। अब जो परफॉर्म करेगा उसकी एक वैल्यू होगी, ये बहरहाल इसका फायदा होगा। क्वांटिटी कम हो गई है लेकिन क्वालिटी बहरहाल बेहतर होगी। चलें जी, अल्लाह करे ऐसा ही हो। काशिफ आपकी तरफ जाऊंगा और फिर खालिद आप इस बात पे अपना तबसरा कर दीजिए। जी मैं तो पहले ही इससे काफी बहस हमारी हो चुकी है, तो मेरा उसका भी यही ख्याल था कि ये सिस्टम देखें, और फैसल ने बड़ी क्लियर करके बात कर दी कि देखें ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 3 करोड़, हमारी आबादी 22-23 करोड़ है, ठीक है। आप उसको अब वो कैसे खिलाएंगे, अब ज्यादा है वो इसमें। पता क्लियर कर दिया ये बात, जो मैं आपको इतने अरसे से कह रहा था। अब देखिए पिछले 3 साल से हमारा डिस्ट्रिक्ट तक नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं हुआ, ना अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट हुई है, ना सीनियर डिस्ट्रिक्ट हुई है पिछले 3 साल से। तो अब वो हम वो लड़के कहाँ से ले रहे हैं, पहले भी मैं यही बात करता रहा हूँ कि हमारे वही लड़के खेल रहे हैं जो पहले से थे। और अब जब आप तो कुछ एक एक प्लेयर का नाम लिया ना, एहसान आदिल का, इसके अलावा मैं आपको 20 प्लेयर गिनवा सकता हूँ जो इन 6 टीमों में आए नहीं हैं। तो वो नए लड़के तो कहाँ से आएंगे भाई, नए लड़के तो बाहर ही बैठेंगे अपने 4-5 साल खेल के, 10-10 साल खेल के जाया करके, और वो छोड़ देंगे क्रिकेट, एंड यही होगा। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। खालिद देखिए, हमने इस पे पहले भी प्रोग्राम किया था, तो बिल्कुल सही इन्होंने स्टैट्स बताए हैं, 3 करोड़ या 22 करोड़ या ज़्यादा। देखिए, कोई प्लेयर पास नहीं है। हर कंट्री में जो गुड, इंग्लैंड हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, उन लोगों ने अपने प्लेयर्स पाथ बनाए हुए हैं कि एक बच्चा स्कूल में खेलेगा, स्कूल से फिर इंटर बोर्ड होगा, और फिर उसके बाद आप कॉलेज में खेलेंगे, फिर अंडर 19 में खेलेंगे, फिर उसके बाद ग्रेड 2 होगा, फिर ग्रेड 1 होगा, फिर पाकिस्तान ए होगी, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी, फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट का पैटर्न ट्रॉफी भी। अब बात यह है कि अगर आप इंटरनेशनल से नीचे जाएं, फर्स्ट क्लास से नीचे प्लेयर पाथ ही नहीं है। जैसा मुनीब ने भी बात की है कि प्लेयर कैसे आएंगे, 70% तो टेस्ट क्रिकेटर हैं, 30 वो हैं। तो क्रिकेटर जो होता है वो मोस्टली मिडिल क्लास या बिलो मिडिल क्लास होता है, तो वो खेलेगा, उसका डैड कहेगा भाई ये क्या कर रहा है क्योंकि मोस्टली हमारे क्रिकेटर जो होते हैं वो कश्तियां जला के खेलते हैं कि पूरा फोकस कर दो क्रिकेट पे, और जब वो एंड अप उस पे होते हैं तो वो कुछ और कुछ कर ही नहीं सकते, जैसा फैसल ने बात की है कि उनके घर चलते थे। तो आगे कोई नजर नहीं आ रहा कि पहले सिस्टम नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत था। जिस दौर में मैं खेल रहा था, जैसा मैंने पहले बताया था, मुझे भी 4,000 मिलते थे, सीडीए से मैं खेल रहा था, आगे बैंक से भी, और थोड़ा बहुत गुजारा हो रहा था, कुछ नजर आता था। लेकिन अगर अभी देखें तो वो कोई 16-17 साल का बच्चा है, 18-19-20 साल का, वो उसको नजर आना चाहिए ना कि मैं इधर ये करूंगा तो मैं आगे खेलूंगा, आगे से ये करूंगा तो मैं इधर। तो इंग्लैंड में ऐसा है, देखिए इनका इमरान खान बाहर रहा है, उसको नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे क्या सिचुएशन है। वो तो ऐसे खेला है ना कि उसके बंदे पैड बांधते थे, फाइनेंशियली वो ठीक था, फैमिली से भी। उसको नहीं पता कि कैसे लोग गलियों में खेल के और आगे बड़े होते हैं, तो उसको उस चीज का अंदाजा नहीं है कि ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपनी तरफ से ठीक नहीं कर रहा, वो अपनी तरफ से ऑनेस्ट है, लेकिन ये चीज ऑस्ट्रेलिया में चल सकती है, इधर नहीं चल सकती पाकिस्तान में। तो अगर आप देखा जाए, हर दफा ये चेंज कर देते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, कभी ये डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं,
कभी कोई अभी फिर कोई चेंज होगा, अभी भी ये अगर हार जाते तो फिर कोई ना कोई चेंजेस होती। सरफराज जैसा भी था, ठीक है, उन्होंने सारा बिल्कुल, जब से एहसान मानी साहब आए उन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। पहले वो सेठी साहब थे, ठीक है, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, T20 से टीमें सेलेक्ट करके आप टेस्ट खिला रहे थे बंदों को। तो एज सच अब वसीम आया है, वसीम को भी, वो भी इंग्लैंड से आया, उसे क्या पता ग्राउंड रियलिटी का। एहसान मानी साहब हैं, वो भी ऐसे ही आए हैं। कोई इनको ऐसा बंदा देखना पड़ेगा जो ग्राउंड रियलिटी उसको पता हो कि कैसे हमने खेलना है, या कोई क्रिकेटर जो बिल्कुल मोहम्मद यूसुफ टाइप हो, या कोई और हो जो पाकिस्तान में रहा हो। एजाज अहमद ठीक है, वो काफी उसमें अंडर-19 में भी उसने किया है, लेकिन अभी सिस्टम नहीं है कोई इनके पास। अभी गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर सिस्टम फिर चेंज हो जाएगा, फिर कोई और ले आएगा, तो बड़ा मुश्किल है। वैसे मेरी नाकिस राय में पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि वहां पे स्कूल क्रिकेट कंपटीशन और यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स खत्म हो गए हैं। कम हो गए हैं, वो तो है, यहाँ जी कम हो गए हैं, हो रहे हैं। पहले और तरह से था, बड़ा अच्छा था सिस्टम, जी, हम लोग वहां वहीं से से आपको प्लेयर्स लेकिन मिल उनमें जाते थे। उन्होंने और अगर हो तो रहे, लेकिन वो जो टीमों वाले इन्होंने सिस्टम निकाला है ना, उसको कामयाब बनाने के लिए इनको उस सिस्टम को, प्रॉब्लम ये है कि वहां सारा सिस्टम ही प्राइवेट हो गया है, यूनिवर्सिटी, स्कूल, और वो स्कूल बनाए हुए हैं लोगों ने घरों में, तो ना उनके पास ग्राउंड्स हैं ना कुछ। तो एक तो ये बड़ा, क्योंकि जिस जमाने में हम थे, मतलब हमारे स्कूल का जब इंटर स्कूल फाइनल होता था तो ग्राउंड भरे होते थे, वो इतने कॉम्पिटिटिव गेम्स हुआ करते थे। तो अब तो ऐसा सिलसिला ही कोई नहीं रहा। एक वैसे ही आप जो है, लोग मोबाइल्स पे 200 मार के और विकेटें लेके खुश हो जाते हैं। लोग उसे फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो गई हैं। कम हो गए। और तीसरी चीज ये है कि ठीक है, सिस्टम ठीक होने वाला है, लेकिन मुल्क के और इतने इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि स्पोर्ट्स की तो बारी बहुत बाद में आएगी। That's the ये thing, भी एक that's the इशू thing. है। तो मेरे Yeah. तो ख्याल में हम अपने अंदाजे और ख्वाहिशात तो रख सकते हैं, लेकिन आने वाले कुछ अरसे तक सिस्टम तो ये है, वहाँ ऐसे ही चलने वाला है। Right, right. तो मेरा ख्याल है अब 11:30 हो गए हैं, तो आज के इस शो को वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह अगले अब खालिद डिसाइड करेंगे, क्योंकि अब 2020 भी आ रहा है। तो आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा शो हुआ। फैसल भाई, आपके, मुनीब, आप और बाकी Thanks खालिद, for having me. तो बहुत मज़ा आया है। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। प्लीज़ देखिए और अपनी राय से हमें ज़रूर मुतला कीजिए, ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सकें। हम कोई गलती करें, उसको भी ठीक करवा दीजिए, क्योंकि गलती करके आगे अपनी इस्लाह करता है, अगर उसे कोई बता दे, वरना करता चला जाता है। तो इस शो को हम ख़त्म करते हैं। सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।